अमृतोपसमसि स्वाहा। पी जाए, पी जाए। ओम अमृता पितामसी स्वाहा। सत्यं वचन वाणी का संकल्प। ओम सत्यं यशः श्रीमय श्री शैतां स्वाहा। और इस बार जल लेकर वो करके नीचे रख देना है। आप जो मस्त बस चालू करते हैं, आप नीचे रख जमीन पे। इस तरह से आपने हाथ खोले, लेफ्ट हैंड में चल लेना है, लेफ्ट में चल लेना है और राइट की उंगलियों से आपको स्पर्श करके शरीर शुद्धिकरण करना है। मैं उनको बोलूँगी, आप मुझे फॉलो करें। इस दो उंगलियों से, बीच की दो उंगलियों से जल को बार बार लेना है। जल को वेदों में अमृत कहा गया है, तो आप इसको बार बार लेंगे और अमृत स्पर्श करेंगे। मैं जैसे करती हूँ आप मुझे फॉलो करें। ओम वांग्मयासे अस्तु, मेरी वाणी को शुद्ध करे। ओम नर्शो में प्राणोरस्तु, मेरे श्वासोश्वास की क्रिया को शुद्ध करे। ओम अक्षरो में चक्षुरस्तु, मेरी आंखों का तेज बढ़ाए। ओम कर्णों में श्रोत्रम अस्तु, मेरी स्वर्ण शक्ति को बढ़ाए, मेरी सुनने की शक्ति बढ़ाए। ओम बाहुर में बलम अस्तु, मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ाए। ओम उर्गोमा ओझोरस्तु, मेरी चलने की शक्ति बढ़ाए। अब पूरे शरीर से करना है। ओम पेवानी दावानी सनस्तवी संतु नः, मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर और पवित्र बनाएं। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करें। अब जैसे मन और शरीर को शुद्ध किया, वैसे तिलक करके आप जो भी आपको मंत्र के द्वारा ही फैलाना है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रभवाम शरदः शतं, दीना श्याम शरदः शतं, भूयक्ष शरदः शतं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रभवाम शरदः शतं, रीना श्याम शरदः शतं, भूयक्ष शरदः शतात्। जिस तरह से आपको घर में आमंत्रित किया है, वैसे हम ईश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं। आपके जो कोई देवी है, कोई देवता है और आपके जो इष्ट देव हैं, उन सबको याद करना है। मैं वेद मंत्रों के द्वारा पठन करूँ। आप सब आज जो के अपने सारे इष्ट देव, आपके जो गणपति विनायक के, उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव, यत्पत्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं धामुतीम, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मना बलदायस्य विश्वयोपासते प्रशिषं, यस्य देवा यस्य छाया अमृतं, यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन दोरुग्रा पृथिवी च धरा, येन स्वः स्तम्भितं, येन नाक, यो अन्तरिक्षे रजसो विमान, तस्मै देवाय हविषा विधेम। जगतो प्रभुः
यैषे तस्सदेताम् प्राणतो निमित्तो महित्वेक इन्द्राज जगतो बभूव यैषे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वरितारम्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं द्यामसदयोरयिणाम् ॐ सन्नो बन्धुर्जन्मिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानां श्रुतिमेधामन्यदर्यन्तम्। आपके सभी इष्ट देवों को स्वाहा। हे ईश्वर, मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की हाथ जोड़िए। ओम शन्नो बन्धुर्जन्मिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानां श्रुतिये धामन्यदर्यन्तम्। ॐ भूर्भुवः स्वधोरिव भुवना पृथिवीव वरिम्ना यस्यास्ते पृथिवी देव यजनि दृष्टे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादरे। शांति से अंदर छोड़ दीजिए। उत्कृत्य ध्यानं प्रतिरहि एवहितं पुरस्ताच्युतमुच्चरत् तस्यैव शरदः शतं जीवेव शरदः शतं सूर्याम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमरीना श्याम शरदः शतं भूयक्ष शरदः शतात्। स्वाहा बोलते हैं। ओम स्वाहा। ओमायन्तरीत्मयात्मा जातवेदसेने तस्वर्धस्व चेदवर्धय अस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानां तेन समेदय स्वाहा। ॐ उद्बुद्ध्य स्वांनो प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् दस्ते यत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानशसीदत। ओमयन्तयिद्मयात्मा जातवेदसेने तस्वर्धस्व चेदवर्धय शास्वान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानादेन समेदय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ संविधायग्निं ध्रुवसतद्रुते बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसत्स्वाहा। ॐ सुसंविधाय शुचिषे हितं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। 5 बार लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए और थोड़े ड्रॉप्स अंदर इन लकड़ियों के ऊपर स्वाहा बोलेंगे। ओमायन्तयिद्वयात्मा जातवेदसेने तस्वर्धस्व चेदवर्धय शास्वान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानां तेन समेदय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः।
ॐ आयन्तयिद्मयात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्व चेदवर्धय शास्मान् प्रजया वसुभिर्ब्रह्मवचसे नानादेन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसेदं नमः ॐ आयन्तयिद्मयात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्व चेदवर्धय शास्मान् प्रजया वसुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदं नमः ॐ आयन्तयिद्मयात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्व चेदवर्धय शास्मान् प्रजया वसुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदं नमः ॐ आयन्तयिद्मयात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्व चेदवर्धय शास्मान् प्रजया वसुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदं नमः પહેલાં તમે આ નીચે પકડજો મોટાને અને આજે થાળીની અંદર અહીંયા કરવાનું છે પછી યશને આપજો ॐ संविधायग्निं ध्रुवशतदुते बोधयतातिथिम् हव्याजुहोतन ॐ अदिते अनुमन्या स्व अंदर डालिए अब यश करें अंदर थाली के अंदर रखो ॐ अदिते अनुमन्या स्व ॐ सरस्वते अनुमन्याश्व अब इस तरह लीजिए। अब इस बार जब मंत्र बोला जाएगा तो मैं आपको दूंगी, आप लेंगे, आगे वाशरूम करते करते यहाँ पूरा कर देना, मतलब पूरी धारा ऐड कर देंगे। ॐ देव सवितः प्रशुभयचं प्रशुभयच पतिं भगाय वीर्यो गन्धर्वकेतभु केतं न पुनातु वाचस्पति वाचं न सवदतु। संधारा की है। जब हमने इसमें घी की आहुति दी तब ईश्वर से आपके लिए अलग अलग प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, आपके आने वाले जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए जीवन में मनुष्य को? स्वास्थ्य। हेल्थ अच्छा होगा तो आप बाकी सब कुछ कर लेंगे, आपकी बुद्धि भी अच्छी काम करेगी। तो यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के लिए प्रार्थना की है। दूसरी आहुति में हमने कहा है कि हमें ऐसे अन्न को देना जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और ऐसे दूध, आप दूध पीते हो कि नहीं? हाँ, तो दूध चाय जो भी पीते हैं, तो यहाँ पशुधन के लिए, गायों के लिए भी प्रार्थना की है कि आपका जो अन्न पका हुआ हो वो भी श्रेष्ठ हो और मूल्यवान हो, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तीसरी आहुति में हमने ईश्वर से कहा है कि आपके पास हमेशा अन्न और धर्म का कलश भरा हुआ रहे, जिससे आप परोपकार करें। परोपकार के साथ अपने माता पिता, अपने गुरुजनों सभी का सेवन करें, मतलब सबकी सेवा करें। उनके लिए आप अब तक जो आपका कर्तव्य था, आपके माता पिता का वो किया, अब आप उनके लिए अपने कर्तव्य से बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए ईश्वर से यहाँ प्रार्थना की है कि आपको अन्न और धन आपके घर में हमेशा भरा रहे, जिससे आप हमेशा सेवा का कार्य करते रहें, कहीं कोई कमी ना आए। चौथी आहुति में कहा है, जैसे ही अग्नि की ज्वाला ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही आपके जीवन की प्रगति हो, और जैसे इस अग्नि में तेज है वैसा तेज आपके जीवन में आए। ऐसे यहाँ अग्नि की तेजस्विता ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वैसे आपकी प्रगति हो, ऐसी प्रार्थना की है। पांचवी आहुति में कहा है कि अग्नि में जो भी डालते हैं वो, अगर आपने जो भी डाला तो एंड ऑफ द हवन क्या बचेगा? सिर्फ राख बचेगी, सारा सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो
यहाँ आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, ईश्वर से कहा है, अपने देवता से कहा है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में भी कभी दुख आए, कभी सुख आए, तो मैं डरती नहीं, मैं ऊंची आवाज में नहीं, मतलब शांत होकर समझ कर उसको पचा लूँ। जैसे ही अग्नि सारा सब कुछ पचा लेती है, वैसे आपके जीवन में भी हर समय तो ऐसा, कभी सुख आए, कभी दुख आए, कभी गुस्सा आए, कभी हंसी आए, तो ये सब कुछ हो, इन सबको समानता के रूप में आप बचा लें और धैर्यता के साथ आगे बढ़े। जैसे ये अग्नि ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वैसे आगे बढ़े। तो ये जो अग्नि की पचाने की ताकत है, वैसी ताकत आपके जीवन में आए। ज़्यादा सुख आ जाए तो भी आप छलक न जाएं, क्षमता से रहें, और दुख आ जाए तो भी आप हार न माने। ऐसी ईश्वर को अग्नि जैसी सहन शक्ति हमें प्रदान करें, ऐसे आपके लिए प्रार्थना की है। अब 4 घी की धारा फिर से करनी है। मैं ऐसा बताऊंगी आपको। पहली धारा आपको यहाँ से यहाँ, सामने की तरफ, यहाँ से यहाँ पूरी करनी है। आपका हाथ चलना नहीं चाहिए, तो फिर ये लोग चम्मच उसी में रखो, इससे करिए तो आपके हाथ में चलेगा। यहाँ से यहाँ धारा करनी है। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। अब यहाँ इस पे धारा करनी है। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। अब बीच में ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। इन चारों दिशाओं में भी आपने घी की आहुति देते हुए सारे देवताओं को याद किया है। जैसे आपके दादाजी है, आपके परदादाजी है, आपके पितृ है, जितने भी आपके पितृ हैं, आपके नानी नाना जो भी है, सबको आपके जितने भी बड़े हैं पितृ जो चले गए हैं, उन सबके लिए आपने प्रार्थना की है कि ये पितृ देवता आने वाले मेरे जीवन में आपके आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। आपके दादाजी, आपके परदादाजी, इन सब के आशीर्वाद आपको हमेशा चाहिए। इसलिए आप सभी हमारे साथ रहेंगे। मुझे मेरे कार्य में सफलता के लिए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, ऐसे यहाँ प्रार्थना की है। और इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के साथ साथ सूर्य देवता, क्योंकि यहाँ अग्नि देवता ऐसे कहते हैं कि सूर्य की किरणें होगी तो ही हमारा सबका जीवन है। तो यहाँ सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सारे देवताओं को आपने नमन किया है। और इसको ऊपर रखेंगे के साथ आपके साथ में ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। हाथ चलाने चाहिए बेटा, दूर से लगा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेदु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वाविपानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वाविपानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् स्वाहा। हे ईश्वर, हे देवता, आपके द्वारा मेरे जीवन में सुख समृद्धि और प्रगति आए और आप प्रगति के साथ साथ बुद्धि में श्रेष्ठ बने, ऐसे यहाँ वाणी वाहिनी सरस्वती माता को भी प्रार्थना की है कि आपके जीवन में आपकी वाणी को हमेशा मधुरता हो,
आपको कभी भी गुस्सा ना हो, रोक ना हो, आप कभी ऐसी सौम्यता भी यहाँ दिखाई है। और यहाँ जो जल सिंचन किया उसमें भी ईश्वर से प्रार्थना की है कि जैसे जल धरती को, इस अग्नि को ठंडा कर रहा है, वैसे आपके जीवन में भी कभी गुस्सा आ जाता है, भूल जाती है, कभी माता पिता ने कुछ कह दिया, कभी बड़ों ने कुछ कह दिया, तो कभी हमें गुस्सा नहीं करना है और इस जल जैसा शीतल बनना है। जैसे ये जल की धारा अग्नि को ठंडा कर रही है, हवन को ठंडा कर रही है, वैसे ही ईश्वर आपकी वाणी, बर्तन और व्यवहार को शीतल बनाए। शीतल मतलब समझते हैं ना? कभी हमको गर्मी लगती है तो प्यास लगती है तो पानी पीते हैं ना, तो वो पानी जैसे हमें ठंडक देता है, तो हम वैसे ही जल से ऐसे गुण मांगे हैं। ईश्वर से कहा है कि हमारी भी वाणी, बर्तन और व्यवहार जल जैसे शीतल बने। आगे की प्रार्थना के लिए दूसरे उस सामग्री के साथ हम लेनी है और उसको प्रसाद ये आपका सूची विनायक का प्रसाद है। ये बन गया है, एक ही बनना है। आप खेत तो जरूर लाइए, चावल से ले लीजिए, चावल जरूर एक कटोरी में चम्मच के साथ लेके आइए। तोड़ देना है इसे, और इसमें सिर्फ एक एक करके मैं बोलूँ, इसमें डाल दीजिए सारे, हाँ तोड़ दीजिए, तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारे करना। अब आप लेंगे, आप चावल घर की लक्ष्मी चावल डाल, एक मिनट आराम से ठीक है ना, तो मैं जोड़ी लोगे सीखो। आपका ये फोन तो बंद हो गया है क्या? हाँ बैठिए, ठीक है, थोड़ा यश यश दिख जाए वैसा बताओ, थोड़ा सा उधर भाग की तरफ बस चालू किया बस। हाँ चलिए ठीक है, चलिए अब अग्नि तेल का आपको जिमा रहे हैं। हाँ आप वो डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा चावल डालेंगे क्योंकि अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, है ना। 2-2 दाने चावल के डालेंगे, हाँ इस तरह से हर बार डालना चाहिए। वैसे 10 आहुतियाँ हैं इसलिए 10 बार डालना है, आपको भी उसमें से प्रसाद लेके डालना है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धनवंतरे स्वाहा, ओम कुवे स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम धावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम श्रेष्ठकृते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम कुवे स्वाहा, ओम धावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम श्रेष्ठकृते स्वाहा। आपको अभी हमने हवन में जो जो मंत्र बोले उस मंत्रों में आपने हमारी गौ माता, हमारे वेदों में लिखा है कि हम रोज़ जो अन्न खाते हैं उस अन्न को गौ माता को रोटी देकर भी खाना है, फिर ब्राह्मण को जिमा के खाना है, फिर कुत्ते को रोटी देनी है। ये सारा सब कुछ हमारे वेदों में कहा गया है। तो आज के दिन आपने इस हवन के द्वारा माचिस से थोड़ा सा जला दीजिए, एक मिनट, पहले इसमें कपूर जलाइए। इसका मौसम है ना, कपूर जलाइए। एक काम करेंगे आप बेटा, ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, हवा आ रही है ना इसलिए आपके ऊपर पूरा धुआं है, हवा की वजह से हो रहा है, ज़्यादा बारिश में हवा बंद हो जाएगी ना तो जलेगा बराबर। बस बस अभी चलो, हवा आ रही थी इसमें। चलो, हम बात कर रहे थे गाय कुत्ते को रोटी देने की। इसके साथ साथ आप भी कहीं रास्ते में कोई मिल गया तो उसको दान पुण्य देना है, मंदिर में जाना है तो दान पुण्य करना है। तो हमारे वेदों में कहा गया है कि जब जब हम हवन करते हैं तो उसके अंदर भी अन्न को
प्रसाद के रूप में प्रसाद का आहुति देनी है। क्यों? क्योंकि हमारे साइंस कहता है कि इस हवन के अंदर जो भी जलता है वो गैसेस, जो अभी धुआं है ना, उसको साइंस में गैसेस बोलते हैं। तो ये सारा सब कुछ अन्न पक के धुएं के रूप में वायुमंडल में फैल गया। जैसे हम सुगंध ले रहे हैं वैसे बाहर भी वो जा रहा है, बाहर जाके वो बादलों में मिश्रित होके कहीं भी जाके बरसेगा इस पानी के द्वारा। तो कहा गया है कि यहाँ का आपके घर का अन्न जब वो बारिश के रूप में कहीं और जाके बरसेगा, तब जाके हमारे जो कार्य है, गाय को देना, कुत्ते को देना, तो गाय भी वहाँ का पानी पिएगी और उस खेत में जो फसल होगी वो रोटी गेहूँ ब्राह्मण भी खाएगा और सभी के घर में जाएगा। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। और आपके द्वारा इसमें से अभी आपको आप दोनों को देनी है। जैसे आप देखो, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम नाभा पृथ्व्यां स्वाहा, ओम श्रेष्ठकृते स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम नाभा पृथ्व्यां स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वावेपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अब इस थाली का दोनों हाथ में ले लें, लग के पूरा दोनों आधा करके दोनों ले लें हाथ में, पूरा करें। और मैं मंत्र बोलूँगी, उसके बाद आपको इसमें डालना है, आप ही पूरा लेना। ओम यदस्य कर्मणो त्यरिरिचं यद्वान्युनमिहाकरम् अग्नये स्विष्टकृते धात सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्न कामांत समर्दय स्वाहा। दोनों भाव के साथ स्वाहा करते हैं। आपने यहाँ अपने अंदर के जो दुर्व्यवहार है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, वो सारे आज ईश्वर को अग्नि को समर्पित कर दिए हैं और सारे अच्छे गुण को हमने यहाँ से प्राप्त किए हैं। तो यहाँ हमने भी संकल्प लिया है आज कि हे ईश्वर, हमारे द्वारा किसी को भी दुख ना, आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ भी आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, आप सबके प्यारे बने, सब आपको लव करे, ऐसा आपका बिहेवियर हो, ऐसी यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की है। आगे वाले जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो और साथ में आपको धन धान से इस अग्नि की तरह प्रगति समृद्धि हो, ऐसे भी प्रार्थना की है। मेरा ध्यान अभी दुर्वा पे गया है, तो आप इस दुर्वा को इस गणपति को चढ़ाएंगे। मैं मंत्र बोलूँगी, ओम गं गणपतये नमः देवताये नमः पुष्पांजलिं देवयितम्। आप भी रख लीजिए, दोनों रख लीजिए। जब है घर पे तो दुर्वा चढ़ाना चाहिए ना। तो आपने आज गणपति को भी प्रसन्न किया है। कल आपको दर्शन हो गए सत्य विनायक, बहुत बढ़िया। चलो आपको एक बार हाथ जोड़ लीजिए और यहाँ आपके लिए, आपके जीवन के लिए शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भशमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं धामुते मां तस्मै देवाय विशाविदेम। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति स्वस्ति। अभी आपने ईश्वर से अपने स्टूडेंट के लिए प्रार्थना की है ना, एकदम सरल से पूर्ण करिए। तो आप ना
તેજોમહી તેજસ્વીતા આપણે માંગશું. તો આ ચમચે વારે વારે અગ્નિનો સ્પર્શ કર્યો છે, બરાબર. તો હવે અહીંયાથી જે હું તમને ઘી આપું ને તમારી હાથમાં લેવાનું છે. એ ઘીને લઈ અને બંને હાથમાં મસળી દેવાનું છે. આવ્યું? બંને હાથમાં મસળી દેજો. હા, એ માતાજી કરે છે ને એ રીતે આમ મસળી લો. હવે અગ્નિમાં એને તપાવવાનું છે. હું મંત્ર બોલીશ. मैं मंत्र बोलूँगी. ओम तेजोसी तेजोमही देहि, ओम वीरमसि वीरमही देहि, ओम बलम असि बलम मही देहि, ओम ओजोरसि ओजोर्मही देहि, ओम मान्योरसि मान्योर्मही देहि, ओम सहो असि सहो मही देहि. अग्नि का तेज तेजस्विता अपने चेहरे पर स्पर्श कराएं. अग्नि को फिर से दोबारा स्पर्श करें अग्नि को, और फिर अपने चेहरे पे अग्नि की तेजस्विता. और आपके स्वास्थ्य के लिए आप कभी भी अग्नि के जैसे तेजस्वी हमेशा बने रहें. आपको किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य दुर्बुद्धि ना हो, ऐसे ईश्वर से अग्नि देवता से प्रार्थना की है. वहाँ भी आप दिन भर में एक बार ईश्वर की अपने ये लेके जा रहे हैं तो उनको याद करके एक बार तो आपको जो मंत्र आता हो, गायत्री मंत्र, गणपति, पूजा तो करनी है. आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए, पूजा करनी है, माता पिता को याद कर लेना है. और जब आप फ्री हो एक बार फ़ोन भी कर लेना है. मेरा बेटा भी है बाहर, तो मैं कहती हूँ क्योंकि अब तक आपको जो पढ़ाया करके यहाँ तक जो पहुँचाया है, आपके माता पिता, आपके पितृ दादा परदादा के आशीर्वाद से मिला है, तो हम उसको कभी भूलना नहीं है. जैसे हम भगवान को याद करते हैं, वैसे ही माता पिता को. इवन मैं तो कहती हूँ एक फ़ोटो भी रखते हैं कि माता पिता की अपने साथ. क्यों नहीं रखने की? माता पिता हमारे, हमने ये जो शरीर मिला है हमको अपने माता पिता से मिला है. तो ये हमारी उसके प्रति कर्तव्य की भावना है. कभी कभी एक फ़ोन कर लें. मैं तो कहूँगी कि रोज़ एक फ़ोन, कभी भी आपको जब अनुकूलता हो तब उनको बता दें कि आज मैं फ़ोन करूँगा, और आपको अच्छे से उनके हाल पूछने हैं, खबर अंतर पूछनी है, और स्वास्थ्य की बात करनी है. बस आपकी यही पूजा है. आप उनको याद करोगे, यही उनकी पूजा है. आप दोनों उसको अंदर छोड़ दीजिए. ओम दीप ज्योति नमः. छोड़ दीजिए. अभी आपके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आपका जीवन सफलता की ओर जाए, और जल्दी जल्दी आपको जो चाहिए ऐसी आपके जॉब के लिए, आप ऐसे जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब के लिए. अरे वाह. तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके मन की पसंद की जॉब, और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी जॉब आपको प्राप्त हो. जैसे आप ही देंगे आशीर्वाद माता जी के रूप में. चलिए प्रार्थना करते हैं. आप हाथ जोड़ के रहिए. ओम यजमानस्य कामाय फलन्तु, ओम यजमानस्य कामाय फलन्तु, ओम यजमानस्य कामाय फलतु. हे ईश्वर, हमारे इस कार्य में यजमान के रूप में यश भाई के लिए जो भी श्रेष्ठ हो, ऐसे आशीर्वाद आपके उनकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपके आशीर्वाद हमेशा उन पर बने रहें. ऐसे इष्ट देव आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं. ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति. आपकी हर मंगल कामना पूर्ण हो, ऐसे ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं. और ये भी कामना करते हैं कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें. आप अपने माता पिता के सेवा स्वरूप गुरुवत के लिए आपका जो कर्तव्य है उसको हमेशा निभाएं. ऐसे ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है. आपको आशीर्वाद देते हैं. आप ऐसे ही रहिए. हम आपकी फ़ोटो लेते हैं अग्नि देवता के साथ. बहुत बढ़िया. आप सामने देखिए. यस भाई. मैं अभी आप नीचे बैठ चुके, आशीर्वाद ले लीजिए. आपको